एक छोटे से गांव में पूजा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका एक सपना था कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव में रहने के बावजूद भी वह शहर से अपनी सहेली की मदद से डॉक्टरी की किताबें मंगवाती थी और घर पर ही उन किताबों को पढ़कर डॉक्टरी की शिक्षा हासिल करती। वह शहर में शादी करना चाहती थी ताकि वहां पर पढ़ाई कर वह अपना सपना पूरा कर सके, और हुआ भी ऐसा ही। पूजा की शादी रोहित नाम के लड़के से हो गई, जिसका शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। उसकी सास का नाम रमा देवी था, जो कि कान की बहुत ही कच्ची थी। वह जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाती थी। जैसा कि पूजा ने सोचा था कि वह शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी, वह वैसा ही करने लगी। इस बात से पूजा के ससुराल वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर उसकी सास की एक सहेली थी जो कि उसके पड़ोस में रहती थी। एक दिन पूजा की सास और उसकी सहेली आपस में बातचीत कर रही थी। रमा, मैंने सुना है तेरी बहू डॉक्टर बनना चाहती है। सही कहा तुमने, इसीलिए वह दिन रात पढ़ाई करती है। रमा, तुम्हें शायद पता नहीं है, अगर बहू कोई बड़ा काम करने लग जाए तो सास को कुछ नहीं समझती। अगर तेरी बहू डॉक्टर बन गई ना, तो वह तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी और तुम्हें ही घर से बाहर निकाल देगी और तुमसे ही सारा काम करवाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए तो कह रही हूँ उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई बंद करवा और घर के कामकाज करा। इस तरह वह अपनी सहेली की बातों में आकर पूजा के पास चली जाती है। अरे महारानी, घर के काम कर लिए तुमने? नहीं सासू माँ, मैं कुछ देर पढ़कर घर का सारा काम कर दूंगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें अभी काम करने को कहा है। इस तरह वह आपस में बहस करने लगे। अंत में रमा को बहुत गुस्सा आ गया। बस बहू बस, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब तुम कोई पढ़ाई नहीं करोगी, अब तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। इस तरह पूजा उदास होकर घर के सारे काम करने लगी। जब रात को पूजा के पति घर पर आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब रोहित ने अपनी माँ से बात की। रोहित ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि वह पूजा को पढ़ने दे, पर वह उसकी बात नहीं मानती। इस तरह काफी दिन बीत गए। अब रमा का स्वभाव अपनी बहू के प्रति बहुत ही रूखा हो गया। वह उसे छोटी छोटी बात के लिए डांटती थी। बहू रानी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मेरा पेट ही खराब हो गया, और ना ही तुम ढंग से कपड़े धोती हो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। इस तरह पूजा को खरी खोटी सुनाती रहती थी, पर पूजा सब कुछ सह लेती। एक दिन पूजा छुपकर पढ़ाई कर रही थी तो उसकी सास ने उसे पढ़ते हुए देख लिया और बहुत ही गुस्सा हो गई और गुस्से में आकर उसकी सारी डॉक्टरी की किताबें फाड़ दी। इस तरह पूजा बहुत ही उदास हो गई। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक पूजा की सास को दिल का दौरा पड़ गया और वह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मोहिनी वहां आ गई और उसे पता चल गया कि सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा है। तो उसने अपनी सासू माँ को जल्दी से गर्म पानी पिलाया ताकि उसके शरीर में खून का स्राव तेज हो सके, और वह उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने रमा का इलाज कर दिया। रमा से कहा, अच्छा हुआ कि आपकी बहू ने सही समय पर आपको गर्म पानी पिला दिया, जिससे आपका खून का बहाव तेज हो गया, नहीं तो आपकी जान जा सकती थी। आपकी बहू बहुत ही होशियार है। यह सुनकर रमा बहुत ही शर्मिंदा हो गई कि उसने अपनी बहू को पढ़ने से रोका और उसे बहुत बुरा भला तक कहा। रमा ने अपनी बहू से उसके किए की माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारी पढ़ाई रोकी। शहर में रहने के बावजूद भी मेरी सोच कितनी छोटी है, मुझे आज पता लगा है। इस तरह रमा को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ और पूजा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने दी।